स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर्व यानी क्लियर गियर बेस पर। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ये है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अपना खाना वो किस तरीके से बनाते हैं। तो 7th क्लास 8th क्लास सभी क्लासों से आप सब पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि प्लांट किस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो ये प्रोसेस क्या होती है आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, यही पढ़ा होगा। तो अब क्या है 10th में हम इसमें थोड़ा एडिशनल बातें और जोड़ देंगे। हम क्या बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। किस चीज से बनाते हैं? वो बनाते हैं CO2 से, ठीक है। CO2 लेते हैं ना प्लांट बाहर से, CO2 से बनाते हैं। पानी लेते हैं प्लांट, H2O से बनाते हैं। सनलाइट से बनाते हैं और क्लोरोफिल से बनाते हैं, क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं। बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना बनाएंगे। मेक देयर ओन फूड। अब किस चीज से बनाएंगे? ये किसके दौरान बनाएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 की मदद से बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पानी की मदद से बनाएंगे। H2O, ठीक है। सनलाइट की मदद से बनाएंगे, ठीक है। और क्लोरोफिल की मदद से बनाएंगे। इनकी मदद से बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारी फोटोसिंथेसिस की एक बढ़िया सी डेफिनेशन हो गई है। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस तो बना रहे हैं, लेकिन ये जिस भी चीज को यूज कर रहे हैं CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनको यूज कर रहे हैं, ये चीजें आती कहां से और किस तरीके से काम करेंगी। तो क्या है, देखो प्लांट फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे हैं इन चीजों की मदद से। तो वही हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे आगे किस चीज तरीके से चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस कौन सी सेल में बनाते हैं? ये बनाते हैं फोटोसिंथेटिक सेल में, ठीक है। अब क्या है, देखो बाकी और सेल में बनाते हैं, जरूर बनाते हैं। जो प्लांट ग्रीन पार्ट में, जहां से प्लांट तुम्हें ग्रीन दिख रहा है, वहां प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहां होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है फोटोसिंथेटिक सेल में। किसमें होती है? वो होती है फोटो सिंथेटिक सेल्स, जिनको और क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इनका क्या है? इनका दूसरा नाम है मीसोफाइल सेल्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है प्लांट सेल का, एक बार मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो ये रही हमारी डेफिनेशन, सभी को याद होगी। वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मतलब समझो। आप मतलब समझोगे तो पूरी आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, अब क्या है, मैं आपको एक प्लांट लीफ को उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, किस तरीके से क्या होता है। ये पत्ती है, लीफ है, इसको जूम कर हम यहां स्ट्रक्चर बनाते हैं इस एरिया का। जैसा 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है, प्लांट को ऊपर से मतलब चारों तरफ से कौन सी लेयर कवर कर रखती है? प्लांट को कवर कर रखती है एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। यहां भी चारों तरफ से कवर कर लिया ना प्लांट, तो नीचे भी तो एपिडर्मिस की लेयर होगी। और वैसे एपिडर्मिस की लेयर का क्या काम होता है? इसका काम होता है प्लांट को बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करना, जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर जो भी फिजिकल हार्म है प्लांट को जो पहुंचता है, उससे एपिडर्मिस की लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है। अब क्या है, देखो ये प्लांट में ऊपर वाली एपिडर्मिस है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? अपर एपिडर्मिस। और जो नीचे वाली एपिडर्मिस की लेयर है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के ऊपर एक और वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर बोल रहा हूं, ध्यान रखना, तुमने 9th में पढ़ा भी होगा। वैक्सी लेयर, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल नाम है उसका, क्यूटिकल लेयर। किस सब्सटेंस की बनी होती है? क्यूटिकल लेयर क्यूटिन सब्सटेंस की। क्यूटिन की वैक्सी सब्सटेंस है, उसकी बनी होती है। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? डेजर्ट प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। क्या काम होता है इसका?
क्यूटिकल की लेयर का काम होता है कि पानी को बाहर नहीं जाने देना, कम से कम बाहर जाने देना, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को स्लो करना, ठीक है, ये काम होता है। ये तो खैर अलग है, मेन फोटोसिंथेसिस पर उस पर आ जाते हैं। नीचे कुछ प्लांट की सेल्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, और इन्हीं के बीच में क्या होता है, इन्हीं के बीच में हमारा स्टोमेटा होता है, ठीक है। यहाँ कोई स्टोमेटा है जिसके जरिए गैस वगैरह अंदर जाएगी, बाकी ये सेल हो गई। उसके बाद क्या होता है, यहाँ थोड़ी सी बड़ी साइज की सेल होती है प्लांट की, डिफरेंट टाइप की, जो दूर दूर होती है। दूर दूर होने का मतलब क्या है, एयर कैविटी बहुत ज्यादा है, एयर स्पेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारी आती है फोटोसिंथेटिक सेल। ये हमारी क्या है, फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल है, क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल हम पढ़ चुके हैं पहले पिछली क्लासों में, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं जो ये सेल है, ये कौन सी सेल है, ये वही है जहां फोटोसिंथेसिस होती है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, फोटोसिंथेसिस होती है हर जगह जहां ग्रीन पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक सेल में होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होती है यहां पर, फोटोसिंथेटिक सेल। और फोटोसिंथेटिक सेल में भी कहां होती है, फोटोसिंथेटिक सेल में भी होती है ये इसके अंदर, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कंटेन करता है क्लोरोफिल को, ओके, ठीक है। तो ये क्या हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है। तो मेनली इसमें से क्या आता है, इसमें से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आ जाता है, वो अभी बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको। और ये कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो वही फोटोसिंथेसिस होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर मेनली, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, स्टोमेटा है, यहाँ स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल वगैरह होती है इसके आसपास, उसका स्ट्रक्चर मैं यहां बना रहा हूं कि देखो ये क्या है, ये जो आसपास ये किडनी शेप, बीन शेप्ड है ना, ये क्या है, ये है गार्ड सेल। नाम से ही पता चला है गार्ड। गार्ड क्या करेगा कि हाँ भाई ये देखेगा कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, कब कैसे रहेगा, इसका काम वही होता है, ठीक है। और ये क्या है, जो फूल सा बनाया है मैंने पत्तियां सी, ये हमारी एपिडर्मिस की लेयर है, जो यहाँ थी एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है। और गार्ड सेल है ये। और यहाँ क्या होगा, अंदर ये जो अंदर का ये पोर्शन है, ये क्या है, ये हमारा स्टोमेटा का पोर, स्टोमेटा पोर, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, अगर इस तरीके से कुछ दिखा दें, कभी फिगर आ जाए, तो इसमें ये क्या है, ये वही ग्रीन पार्ट है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब देखो क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या चाहिए, हमने पढ़ा था CO2 चाहिए, ठीक है। तो CO2 कहां से आएगा, CO2 स्टोमेटा के थ्रू आएगा। CO2 एनवायरमेंट में जो पत्तियां हैं, पत्तियां क्या करेंगी, अपने एनवायरमेंट से CO2 ले लेंगी। CO2 कहां से लेंगी, स्टोमेटा के थ्रू लेंगी, स्टोमेटा का इस तरीके से, ठीक है। अब ये कब खुलेगा कब बंद होगा, तो देखो बताता हूं इसका क्या है। जैसे मानो कि ये है गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड है, यही तय करेगा कब अंदर किसको जाना है कब बाहर जाना है। तो ये गार्ड है, दो गार्ड सेल है, दो गार्ड सेल वही सुकुड़ रखे, श्रिंक हो रखे, श्रिंक हो रखे मतलब पास पास में है, इस तरीके से जैसे श्रिंक हो रखे पास पास में। अब क्या है, मैं वही ने पानी दे दूंगा, ले गार्ड तो पानी पी, पानी पीकर क्या होगा, गार्ड एकदम फूल जाएंगे, दोनों गार्ड से दोनों एकदम से फूल गए, एकदम फूल गए। अब फूलेंगे तो क्या होगा, फूलेंगे तो बीच में जगह बन गई ना, बीच में जगह बन गई तो क्या होगा, पानी को तो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, जो CO2 अंदर बाहर जा सकेगी। मतलब जब गार्ड सेल के अंदर पानी भरेगा, गार्ड सेल फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे तो गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जब गार्ड सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक होंगे तो पास पास आ जाएंगे, तो जो स्टोमेटा का पोर है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आया किस तरीके से गार्ड सेल ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से CO2 अंदर बाहर जाती है। पानी कैसे आता है, पानी
प्लांट आप सभी को पता है कि जड़ों से सोखते हैं, तो जड़ों से ऑस्मोसिस की प्रोसेस से सोखते हैं अपनी मिट्टी में से, फिर मिट्टी से ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जड़ों में आ गया। अब जड़ों से क्या होगा, जो प्लांट की पत्तियां हैं उन पर कैसे जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा। वो जाइलम फिर हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया। और सनलाइट कैसे ऑब्जॉर्ब होगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो ये मेरी हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी। अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं एक बार। रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगी, देखो दोबारा से एक बार फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिवाइज करते हैं, रिएक्शन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें अब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं, CO2 से बनाते हैं, H2O से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं, क्लोरोफिल से बनाते हैं, ठीक है। मतलब CO2 से बनाते हैं, ठीक है। CO2 मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, पानी के साथ मिलेगा, ठीक है। क्या चीज होनी चाहिए खाना बनाने के लिए, सनलाइट होनी चाहिए, सन से आ जाएगी सनलाइट। और कहां पर खाना बनेगा, भाई जो सनलाइट को मतलब एब्जॉर्ब कौन करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, ठीक। क्लोरोफिल तो एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, तो क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए यहाँ पर, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करे और खाना बना पाए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब खाना बन गया, ठीक है। अब जो प्लांट का खाना बना है वो किस फॉर्म में बनेगा, हमें पता है भाई, जो हमारा खाना बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। तो प्लांट का खाना, हमारा भी ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनता है, प्लांट का भी ग्लूकोज की फॉर्म में ही खाना बनता है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। वही प्लांट ने CO2 लिया, H2O लिया, सनलाइट ले ली, क्लोरोफिल उसके पास होता है, खाना बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। क्या कुछ निकालता भी है क्या प्लांट, दिन में रात में जैसे भी कुछ निकालता है प्लांट, हाँ भाई निकालता है। क्या, प्लांट हमें ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई कि प्लांट ने किस तरीके से चीजों को लिया, उससे खाना बनाया और अपना वेस्ट मतलब ऑक्सीजन निकाल दी, ठीक है। अब क्या है, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, खैर बैलेंसिंग मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा। अभी क्या है, अभी के लिए देख लो कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें यहाँ 6 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे, ग्लूकोज को छोड़ो और ऑक्सीजन निकल के 6 लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारी जो चीजें हैं वो बैलेंस हो गई है, एलिमेंट बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम यहाँ और यहाँ सेम हो गए हैं। तो ये क्या थी, हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी, ठीक है। अब क्या है, इसमें कई बार न्यूट्रिशन इन प्लांट से एक मेन क्वेश्चन उठता है, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। क्या आता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली 3 मेन प्रोसेस बताओ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसके अंदर 3 क्या प्रोसेस हो रही है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो उन प्रोसेस को देखते हैं। पहली क्या आ जाएगी, ये लिखते हैं। देखो पहली क्या है भाई, प्लांट को खाना बनाना है, तो क्या होगा, सबसे पहले सनलाइट आनी चाहिए ना, CO2 आ गया, H2 आ गया, खाना तो नहीं बना पाएगा, सनलाइट आएगी। तो क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन किसका होगा, सनलाइट का होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट किसके द्वारा होगा, क्लोरोफिल के द्वारा, बाय क्लोरोफिल, ठीक है। और क्या होगा, सेकंड चीज क्या है, सनलाइट एब्जॉर्ब तो हो गई, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट को केमिकल में तोड़ देगा। मतलब जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट क्या, लाइट आ रही है, लाइट एनर्जी है। अब लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल किस में तोड़ेगा, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी में तोड़ देगा। तो लिख देते हैं कन्वर्जन ऑफ सनलाइट, सनलाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो गई। और क्या होगा, और H2O भी तो टूटेगा। H2O किस में टूटा है भाई, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टूट गया, ऑक्सीजन यहाँ निकल गया, हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ, टूट जाएगा H2O मॉलिक्यूल, किसमें टूटेगा, स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या है, थर्ड पॉइंट भी आ जाएगा। थर्ड पॉइंट थोड़ा यहां लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, CO2 भी तो टूटेगा। CO2 किसमें टूटा, ये कार्बन था यहाँ पर, ठीक है। कार्बन जाकर किसमें टूटा, ग्लूकोज में टूटा ना,
और ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का हमारा कार्बोहाइड्रेट है, मैं बता ही चुका हूं पहले आपको। तो थर्ड पॉइंट हम कैसे बोल सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में टूट गया है, वो टूट गया है ग्लूकोज में। CO2 गेट reduced टू ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। CO2 गेट reduced टू कार्बोहाइड्रेट, जो एक तरीके का क्या है हमारा ग्लूकोज है यहाँ पर, तो ब्रैकेट में देख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, ये मेन 3 प्रोसेस है, 3 नंबर में, कई बार 2 नंबर में, 1.5 नंबर में, कैसे भी ये आ जाता है, इसको ध्यान रखना। इस जो फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट है, इससे 2 क्वेश्चन ही मेन उठते हैं। पहला क्या उठता है कि फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी, वो बता चुका हूं, क्लोरोप्लास्ट है साइट, ठीक है। अगला क्या उठता है, अगला क्वेश्चन ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाले मेन 3 प्रोसेस बताओ। तो 3 प्रोसेस क्या है, पहली प्रोसेस ये होती है कि सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। दूसरी क्या होती है, जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारा H2O है वो किस में टूटता है, तो हाइड्रोजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी थर्ड प्रोसेस आती है। थर्ड प्रोसेस क्या है, जो CO2 है, CO2 में कार्बन है, किस में टूटा है भाई, ऑक्सीजन तो वहां निकल गई, कोई बात नहीं, पर कार्बन किस में टूटा है, कार्बन हमारा टूटा है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो ये मेन था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, यहीं पर है, इतना ही है इसके अंदर। और क्या है, बाकी इसके अंदर एक्टिविटी वगैरह भी है कि हाँ भाई टेस्ट करो कि फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी होती है, टेस्ट करो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट क्यों जरूरी होती है, टेस्ट करो कि H2O क्यों जरूरी होता है, टेस्ट करो कि क्लोरोफिल क्यों जरूरी होता है। तो ये मेनली 1 2 3 4 एक्टिविटी है आपकी, इसको बाद में कवर करेंगे एक्टिविटीज को। तो अभी के लिए फिलहाल हमारा इतना ही था थ्योरी में, न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म होता है, ठीक है। तो वीडियो भी यहीं पर इसी के साथ समाप्त होती है। धन्यवाद, जय हिंद, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ओके।